यह कहानी पूरी तरीके से कल देवता पर निर्भर करती है, जो प्रलय के देवता माने जाते हैं। एक पुरातत्वविद इस मूर्ति के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है जिसमें लिखा है कि इस देवता के प्रकट होने पर 3 अजीब संकेत होंगे। पहला, आसमान में काली आंधी का उठना। दूसरा, चारों दिशाओं से अजीब और भयानक आवाजों का सुनाई देना। और तीसरा, हर रात एक गांव का गायब होना। नमस्कार श्रोताओं, आपका कुमार परिवार में स्वागत है हमारे खास चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर और रोमांच की एक नई दुनिया में। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर नहीं तो ये रिश्ता अधूरा सा लगता है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस रोचक सफर का हिस्सा बने। यकीन मानिए, एक बार जुड़ गए तो ऐसी कहानियों का मजा मिलेगा जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देंगी। तो दोस्तों, इस रॉयल परिवार का हिस्सा बनिए और हां, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन तक पहुंचे। प्रलय का देवता का इतिहास अत्यंत प्राचीन और भयावह है। यह नाम किसी सामान्य देवता का नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रचंड शक्ति के स्वामी का है जो समय के अंत और संहार का प्रतीक है। पुराने ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही कम लेकिन भयभीत कर देने वाले विवरण मिलते हैं। माना जाता है कि यह देवता तभी जागता है जब संसार अपने पापों में डूब चुका होता है और उसे विनाश की ओर धकेलना अनिवार्य हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्रलय का देवता का आरंभिक वर्णन एक ऐसे योद्धा के रूप में किया गया है जो प्राचीन काल में एक राजा था, परंतु अपनी असीमित शक्ति के लालच में उसने एक गहरे और काले तंत्र साधना में प्रविष्ट किया। उसने मृत्यु और प्रलय के देवता की आराधना की और अपने आप को इस देवता के रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया। तंत्र साधना के दौरान उसने भयानक बलिदानों का आयोजन किया, जिसमें अपने ही राज्य के लोगों की आहुति देकर इस देवता की शक्ति अर्जित की। वह धीरे धीरे एक साधारण राजा से प्रलय का देवता में परिवर्तित हो गया और उसने समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मचाने का प्रण लिया। ग्रंथों के विवरण में कहा गया है कि हर हजारों वर्षों में यह देवता जागता है और तबाही का प्रलय लाता है। उसकी आंखों में धधकती हुई आग होती है और उसके स्वर में इतनी भयानक गूंज होती है कि पूरी पृथ्वी कंपा उठती है। जब वह जागता है तो आकाश में काले बादल छा जाते हैं, भयानक आंधियां चलती हैं और चारों ओर से विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं। यह देवता मनुष्यों के पापों से क्रोधित होकर संसार के समापन का प्रतीक बनता है। ऐसा माना जाता है कि इसे रोकने के लिए प्राचीन काल में कुछ तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों ने उसे एक गुप्त तंत्र में बांध दिया था, लेकिन उस तंत्र की शक्ति सीमित थी और हर कुछ हजार वर्षों में यह फिर से जागता था। जब भी यह जागता तो आसपास के गांव एक एक कर गायब हो जाते और उनका नामो निशान मिट जाता। उस जगह केवल गहरी चुप्पी और भय रह जाता था। भयानक कारनामों का जिक्र करने वाले ग्रंथ बताते हैं कि एक बार प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में यह देवता जागा था। राजा ने इसे शांत करने के लिए अपने सबसे बहादुर योद्धाओं का बलिदान दिया, लेकिन देवता का क्रोध शांत नहीं हुआ। पूरी रात उस राज्य में आग और चीख पुकार का माहौल था और सुबह होते ही वह राज्य खंडहर में बदल गया। उसके बाद कई वर्षों तक उस स्थान पर कोई भी नहीं बसा और वह जगह आज तक शापित मानी जाती है। प्रलय का देवता का भयानक इतिहास हर पीढ़ी के लोगों में डर और सम्मान का विषय रहा है। किंवदंतियों के अनुसार यह देवता मानव जाति को उसकी बुराइयों की सजा देने आता है। उसका आह्वान किसी साधारण अनुष्ठान से नहीं हो सकता। उसके जागरण के लिए भयंकर तांत्रिक साधना और निर्दोष प्राणियों के बलिदान की आवश्यकता होती है। पुरातन ग्रंथों के अनुसार कोई भी इंसान उसके प्रकोप से नहीं बच सकता। जो भी उसे शांत करने का प्रयास करता है वह स्वयं बलिदान हो जाता है। इस तरह प्रलय का देवता केवल एक मिथक नहीं, बल्कि भयानक विनाश की कहानी है, जो किसी दिन फिर से जागेगा और इस आधुनिक युग को भी अपने प्रलय के आगोश में ले लेगा। आकाश में काले बादलों का जमावड़ा एक भयानक दृश्य उत्पन्न कर रहा था। यह बादल सामान्य नहीं थे, वे गहरे, घने और बेहद डरावने थे, मानो खुद अंधकार ने आकाश को अपने आगोश में ले लिया हो। सूरज का प्रकाश
पूरी तरह से ढक गया था और दिन के उजाले में भी गहरी रात का एहसास हो रहा था। लोग इस अनहोनी से अनजान होकर अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखने लगे। बादलों का यह जमावड़ा एक अदृश्य भय का संदेश दे रहा था, मानो कोई भयंकर आपदा आने वाली हो। शहर भर में एक अजीब सी दहशत फैलने लगी थी। जिनकी हिम्मत बाहर जाने की थी वे काले आकाश को देखकर कांप उठे। हर कोई आकाश की ओर देखने के बाद अंदर ही अंदर एक अनजाने भय से भर गया। घरों में बच्चे अचानक रोने लगे और बूढ़े लोग प्राचीन कहानियों को याद कर कांप उठे। लोगों के मन में अजीब सी बेचैनी और आतंक फैल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और इसका क्या अर्थ हो सकता है। सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि क्या कोई प्राचीन शक्ति जागृत हो गई है या यह कोई अनहोनी का संकेत है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोगों का डर और बढ़ता जा रहा था। उनके मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि कुछ बहुत भयानक घटने वाला है और यह बादल उस आने वाली विनाशकारी घटना का संकेत मात्र है। बादलों के साथ तेज गरज और बिजली की कड़क सुनाई देने लगी। हर कड़क के साथ लोगों का दिल जैसे जोर से धड़कने लगता था। कई लोग अपने घरों में बंद होकर प्रार्थना करने लगे तो कुछ ने घरों में दीपक जलाकर उस भयानक शक्ति से रक्षा की गुहार लगानी शुरू कर दी। हर व्यक्ति अपने आप को असहाय और भयभीत महसूस कर रहा था, क्योंकि यह कोई सामान्य आंधी या तूफान नहीं था। यह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि प्रलय का देवता अब जाग चुका था और उसकी विनाशकारी शक्ति अब इस संसार पर मंडरा रही थी। जैसे जैसे आकाश में काले बादल घने होते गए, चारों दिशाओं से अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें सामान्य चीख पुकार या गर्जने की नहीं थीं, बल्कि उनमें एक विचित्र भय था, जैसे कई आत्माएं एक साथ कराह रही हों। ये स्वर बेहद कर्कश और दर्दनाक था, मानो किसी ने उन आवाजों को चीर फाड़कर फेंक दिया हो। आवाजों में कभी गूंजती हुई चीख, कभी कराहने की ध्वनि और कभी कभी एक धीमी हंसी की भयानक प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। हर कोई उस आवाज को सुनकर सिहर उठता था। बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें घरों से आने लगीं और बुजुर्गों के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर घबराहट में झांकते रहे तो कुछ ने अपने खिड़कियां और पर्दे पूरी तरह से ढक दिए ताकि किसी भी तरह की बाहरी नजर उन तक न पहुंच सके। ये अजीब आवाजें हर बीतते पल के साथ और तीव्र होती जा रही थीं और यह डर लोगों की हड्डियों तक में समा रहा था। लोगों का मन अब पूरी तरह से उस अनजानी दहशत से घिर चुका था। हर कोई अपने अपने घरों में दुबक गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ ने प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोग डर के मारे गहरी प्रार्थना करने लगे। ये आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा तक को चीरती प्रतीत हो रही थीं। हर कोई यह सोचकर डर के मारे कांप रहा था कि यदि वह बाहर निकला तो शायद किसी अनजानी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। शहर भर में खौफनाक सन्नाटा छा गया था। जो आवाजें पहले दूर से आ रही थीं, अब मानो घरों के बिल्कुल करीब आकर गूंजने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने शहर को अपने घेराव में ले लिया हो और कोई भी व्यक्ति उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। कुछ लोगों ने अपने घरों की दीवालों पर तिलक लगा दिए तो कुछ ने पवित्र जल का छिड़काव किया, यह सोचकर कि शायद इससे वे बच जाएंगे। परंतु कोई नहीं जानता था कि इन आवाजों का अंत क्या होगा और यह किस अनहोनी का संकेत दे रही है। लोग अपने भीतर एक गहरा भय लेकर बैठे रहे और उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या यह प्रलय का देवता के जागने का संकेत है? अचानक एक रात शहर के आसपास के गांवों से अजीब खबरें आने लगीं। एक एक करके गांव गायब हो रहे थे, मानो वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। सबसे पहले एक दूर के गांव की खबर आई कि वहां का हर घर खाली हो चुका है। न कोई व्यक्ति मिला, न ही कोई सामान। जो लोग उस गांव में खोजबीन करने गए, उन्हें सिर्फ घना अंधेरा और भयावह सन्नाटा मिला। गांव की गलियों में ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब कुछ निगल लिया हो। शहर के लोगों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ लोग इसे एक सामान्य घटना मानने की कोशिश कर रहे थे, परंतु जैसे ही अगले दिन एक और गांव गायब हुआ, डर और भी गहरा हो गया।
अब लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। जिन गांवों के लोग हर दिन शहर में खरीदारी करने आते थे, अब उनकी कोई खबर नहीं थी। जैसे ही लोग उस गांव के रास्ते पर जाते, वहां केवल काला धुआं और एक गहरी ठंड महसूस होती, मानो कोई डरावनी ताकत वहां मंडरा रही हो। लोग अब अपने घरों में दुबकने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे कि क्या यह प्रलय के देवता का कोप है। उन्होंने पुरानी कहानियों में सुना था कि जब यह देवता जागृत होता है तो उसके प्रभाव में आसपास के क्षेत्र धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। गांव के गांव गायब होने का सिलसिला ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्तिशाली तंत्र काम कर रहा हो, जो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है। अब हर कोई अपने घर में खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश में लग गया था। लोग पूरी रात जाग कर बिताने लगे, बच्चों को गोद में लेकर, बुजुर्गों को संभालते हुए, ताकि किसी भी अनहोनी का सामना कर सके। गांवों के गायब होने की खबरें एक भयानक बुरे सपने की तरह फैल रही थीं और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। हर किसी के मन में यह खौफ बैठ चुका था कि अगला गायब होने वाला कौन होगा। क्या उनका गांव, उनका घर या खुद उनका अपना अस्तित्व? शहर की हवा में एक गहरा सन्नाटा और भय का एहसास घुल चुका था। हर गली, हर कोना इस अदृश्य विनाश की आहट से थरथरा रहा था। शहर में हो रही इन अजीब और भयावह घटनाओं को लेकर वैज्ञानिकों ने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। उनका मानना था कि यह सब महज अंधविश्वास है। उन्होंने कहा कि गांवों का गायब होना, काले बादलों का जमावड़ा और दिशाओं से आने वाली अजीब आवाजें सब एक संयोग हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे किसी प्राकृतिक आपदा, पर्यावरणीय असंतुलन या भौगोलिक गतिविधि का परिणाम बताया। उनका कहना था कि ऐसी कहानियां अक्सर डर और अज्ञानता के कारण लोगों में घर कर जाती हैं और फिर उन्हें सच मान लिया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने मीडिया के सामने आकर इन घटनाओं को निराधार बताते हुए लोगों को समझाया कि प्रलय का देवता जैसी बातें केवल प्राचीन कथाओं का हिस्सा है और उनका आधुनिक युग में कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सब अफवाहें हैं और किसी अदृश्य शक्ति का डर व्यर्थ है। वैज्ञानिकों ने शहरवासियों को समझाया कि यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है, जो असामान्य घटनाओं को एक भयानक रूप में प्रस्तुत कर देता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर में अजीब घटनाएं बढ़ती चली गईं। लोगों ने देखा कि हर रात काले साए गलियों में मंडराने लगे थे। घरों में रखे सामान अचानक अपने आप हिलने लगे और कुछ घरों में तो लोग किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस करने लगे। कुछ ने यह भी कहा कि वे आधी रात को अपने दरवाजों पर अनजानी दस्तक सुनते हैं, परंतु जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने कुछ नहीं होता। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों पर किसी अनजानी परछाई को खड़े पाया और यह घटनाएं इतनी आम हो गईं कि अब उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। वैज्ञानिकों के सामने इन घटनाओं को झुठलाना अब मुश्किल हो गया। कुछ ने इसे नई खोज का अवसर माना, जबकि कुछ ने अपने अध्ययन को जारी रखते हुए माना कि इन घटनाओं का वैज्ञानिक समाधान अवश्य होगा। परंतु जितनी गहराई से वे खोज में उतरते, उतना ही यह रहस्य और भयावह होता चला गया। ऐसा लगने लगा जैसे खुद विज्ञान भी इस रहस्य के आगे असहाय हो गया है। लोगों के मन में अब विज्ञान की जगह उस प्राचीन प्रलय के देवता के भय ने घर कर लिया था। हर रात अंधेरा और गहरा होता गया और शहर के लोगों के बीच यह सोच और मजबूत होती गई कि शायद यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति की सच्चाई है जो अब जागृत हो चुकी है। धीरे धीरे वह समय आ गया जब प्रलय के देवता के पूर्ण जागरण का संकेत पूरे शहर में फैल गया। उस रात का अंधेरा पहले से कहीं अधिक घना और डरावना था। आकाश में विचित्र बिजली कड़क रही थी और जमीन कांप रही थी, मानो धरती भी इस विनाशक शक्ति के भय में थर्रा उठी हो। चारों ओर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दे रही थी, जो किसी विशाल प्राचीन शक्ति की उपस्थिति का आभास दे रही थी। यह गर्जना इतनी प्रबल थी कि लोग अपने कानों को बंद करने पर भी उसे सुनने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। शहर में तबाही का माहौल बन चुका था। लोग अपने घरों से भागने लगे। कुछ इधर उधर बदहवास दौड़ते हुए दिख रहे थे, तो कुछ अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। लेकिन चारों ओर छाया अंधेरा और घने बादलों का भयावह रूप
लोगों को रास्ता दिखाने से मना कर रहा था। सड़कों पर भगदड़ मच गई, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पर कहीं कोई सहारा नहीं था। जो भी बचने की कोशिश करता, उसकी राह में कोई न कोई अनहोनी आ खड़ी होती। शहर के हर कोने से चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग अपने घरों में बंद कर नहीं रह सकते थे, क्योंकि यह देवता की शक्ति अब हर जगह फैल चुकी थी। कुछ ने मंदिरों में शरण ली, तो कुछ ने प्राचीन ग्रंथों के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी शक्ति उस प्रलय के देवता के सामने टिक नहीं पा रही थी। हर कोई जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उस अज्ञात शक्ति ने चारों ओर ऐसा दहशत का वातावरण बना दिया था कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। बिजली की चमक के साथ हर घर में भयानक परछाइयां दिखाई देने लगीं। इन परछाइयों ने लोगों को ऐसा महसूस कराया कि वे किसी अदृश्य शक्ति से घिरे हुए हैं। हर व्यक्ति इस दहशत में था कि कहीं वे अगला शिकार न बन जाएं। कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को गायब होते देखा, जो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा निगले जा रहे थे। इस विनाशकारी माहौल में लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे, कुछ पेड़ों और खंडहरों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देवता की शक्ति का कोई भी स्थान अछूता नहीं रह गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह प्रलय का देवता पूरी मानवता का अंत कर देने का संकल्प लेकर जागा हो। हर सांस में भय था, हर नजर में मौत का साया। लोगों की सारी उम्मीदें अब ध्वस्त हो चुकी थीं और उन्होंने यह मान लिया था कि इस प्रलय से बचने का कोई रास्ता नहीं है। हर दिशा से आने वाली गर्जना और पृथ्वी पर हो रही तबाही ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह देवता अब पूरी तरह जाग चुका है और उसकी भूख अब पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है। इस विनाशकारी माहौल के बीच शहर के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डो अर्जुन सेन ने पुरानी पांडुलिपियों और ग्रंथों का अध्ययन करते हुए एक चौंकाने वाली बात का पता लगाया। उन्होंने एक प्राचीन कथा का उल्लेख पाया जिसमें प्रलय के देवता को शांत करने का तरीका बताया गया था। इस कथा के अनुसार इस देवता को एक विशिष्ट प्रकार के बलिदान की आवश्यकता होती थी, ऐसा बलिदान जिसमें न केवल शरीर का त्याग हो बल्कि आत्मा की पूर्ण समर्पण भी हो। यह बलिदान स्वयं की इच्छा से किया जाना चाहिए, जिसमें बलिदान करता अपने प्राण त्याग कर देवता से विनती करता है कि वह अपने क्रोध को शांत कर दे। डो सेन ने इस कथा को पढ़कर आशा की एक किरण देखी। उन्होंने यह तय किया कि वह इस बलिदान की प्रक्रिया को अंजाम देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। उनके पास और कोई उपाय नहीं था और शहर में जो कुछ हो रहा था वह लगातार बदतर होता जा रहा था। उन्होंने उस प्राचीन कथा में लिखे मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का अभ्यास किया और बलिदान की आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक समझा। उस रात डो सेन ने शहर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन मंदिर ढूंढा जो कभी इस देवता की पूजा के लिए बनाया गया था। यह मंदिर अब खंडहर बन चुका था और वर्षों से वीरान पड़ा था। उन्होंने पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जैसा कि ग्रंथ में बताया गया था और उस मंत्र का जाप शुरू किया जो बलिदान की प्रक्रिया में मुख्य था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, देवता की शक्ति ने वहां अपनी उपस्थिति जताई। आकाश में काले बादल फिर से गहरे हो गए, बिजली की तेज चमक होने लगी और चारों ओर एक भयानक गर्जना गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे देवता का प्रकोप मंदिर के आसपास मंडरा रहा हो, उसके क्रोध की तीव्रता और भी बढ़ गई हो। डॉक्टर सेन ने मंत्र का जाप जारी रखा और अपनी आत्मा को देवता के समर्पण में अर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना संपूर्ण अस्तित्व इस विनाशकारी देवता को शांत करने के लिए त्यागने का संकल्प लिया। उनकी आवाज में दृढ़ता और निडरता थी, लेकिन दिल में भय और अनिश्चितता भी। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर के अंदर एक गहरी चमक फैल गई, मानो उस देवता की उपस्थिति पूरी तरह से वहां प्रकट हो चुकी हो। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा, फिर एक रहस्यमयी आभा ने डॉ सेन को घेर लिया और धीरे धीरे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उनके शरीर ने अंतिम सांस ली, हवा अचानक से थम गई, आकाश में गर्जना रुक गई और काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे। शहर में फैली अजीब घटनाओं में भी
थमाव महसूस होने लगा। लोगों के बीच जो दहशत फैली थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी। देवता का प्रकोप जो विनाशकारी रूप से जागृत हुआ था धीरे धीरे शांत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सैन का बलिदान देवता को स्वीकार हो चुका हो और वह अपने क्रोध को छोड़कर वापस अपने प्राचीन विश्राम में लौट रहा हो। डो अर्जुन सेन के इस बलिदान ने न केवल शहर को विनाश से बचाया बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि प्राचीन कथाएं और ग्रंथ केवल किस्से नहीं होते, उनमें वह शक्ति होती है जो समय की सीमाओं से परे जाती है। देवता के शांत होते ही शहर में उजाला लौट आया, लेकिन लोग इस बलिदान को हमेशा याद रखने लगे ताकि भविष्य में कभी कोई इस देवता के क्रोध को फिर से न जागने दे। पुरातत्वविद डॉ अर्जुन सेन और उनके कुछ साहसी साथी देवता से जुड़े गहरे रहस्यों को समझने के लिए एक पुरानी सुनसान गुफा में प्रवेश करते हैं। यह वही गुफा थी जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में था और जहां प्रलय के देवता की उत्पत्ति, उसकी शक्ति और उसके जागरण का रहस्य छिपा हुआ था। गुफा के प्रवेश पर ही एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा था जो मानो हर किसी को भीतर झांकने से पहले सावधान कर रहा हो। जैसे ही वे गुफा के भीतर बढ़े, चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे जिनमें देवता के भयावह रूपों और तबाही के दृश्यों का वर्णन किया गया था। हर कदम पर गुफा और अधिक डरावनी होती जा रही थी। उनके हर कदम की आवाज गूंज रही थी, मानो खुद गुफा उन्हें भीतर न जाने के लिए चेतावनी दे रही हो। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक विशाल कक्ष मिला जहां दीवारों पर कुछ अजीब लिपियों में मंत्र और गूढ़ संकेत लिखे हुए थे। डो सेन ने उन लिपियों को ध्यान से पढ़ा और धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये लिपियां उस प्रलय के देवता के जागरण से जुड़ी थीं। इनमें लिखा था कि यदि कोई उस देवता को जगाने का प्रयास करेगा तो विनाश का ऐसा प्रकोप उठेगा कि पूरी सृष्टि दहशत में डूब जाएगी। उन लिपियों में बताया गया था कि यह देवता एक बलिदान से ही शांत हो सकता है और अगर कोई इस प्रक्रिया में गलती कर बैठा तो उसे सबसे भयानक श्राप का सामना करना होगा। आगे बढ़ते ही गुफा में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो हजारों आत्माएं वहां भटक रही हों। सभी साथी भय से कांप उठे, लेकिन सेन ने हिम्मत बनाए रखी। वे धीरे धीरे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे जहां एक विशाल पत्थर का मूर्तनुमा आकार दिखाई दिया। यह मूर्ति प्रलय के देवता की प्रतीत हो रही थी, जिसकी आंखें लाल पत्थरों से जड़ी हुई थीं और वे मानो हर किसी को घूर रही थीं। डो सेन ने इस देवता के सामने अपनी मशाल ऊंची की और ध्यान से देखा। मूर्ति के चारों ओर कई मृत पशुओं के कंकाल बिखरे हुए थे और साथ ही एक गहरे नीले रंग का तरल बहता दिख रहा था जो मानो उस देवता के क्रोध का प्रतीक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस गुफा में केवल मृत्यु और विनाश ही निवास करते हों। अचानक उनमें से एक साथी ने देवता की मूर्ति को छूने की कोशिश की और उसी क्षण गुफा में तेज हवाएं चलने लगीं और एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और ऐसा लगा जैसे पूरा पर्वत उनके ऊपर गिरने वाला हो। देवता की मूर्ति में से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी और गुफा के हर कोने में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। उस गर्जना के साथ एक अदृश्य शक्ति ने डॉ सेन और उनके साथियों को जकड़ लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे धीरे धीरे किसी गहरे और अज्ञात भय में समाते जा रहे हैं। डॉ सेन ने तुरंत अपने साथ लाए हुए मंत्र का जाप करना शुरू किया जो उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से सीखा था, लेकिन यह आसान नहीं था। हर मंत्र के उच्चारण के साथ गुफा के भीतर की ऊर्जा और भी भारी होती गई। उनके हर शब्द पर देवता की प्रतिध्वनि और गर्जना गूंज उठती। ऐसा लग रहा था मानो देवता उनके मंत्रों का सामना कर रहा हो और उसकी शक्ति हर पल बढ़ रही हो। अंततः डॉ सेन के मंत्र के प्रभाव से गुफा में एक भयंकर विस्फोट हुआ। सभी की आंखों के सामने एक तेज रोशनी छा गई और जब वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारें अचानक शांत हो चुकी थीं। देवता की मूर्ति अब टूट चुकी थी और गुफा में फैली रहस्यमयी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, समझते हुए कि शायद उनके प्रयास ने इस विनाशकारी देवता के प्रकोप को कुछ समय के लिए रोका है, लेकिन वे इस बात से भी वाकिफ थे
कि यह देवता पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ है और यदि कभी फिर से उसका प्रकोप जागा तो शायद यह दुनिया उसे सहन न कर सके। जैसे ही पुरातत्वविद डॉक्टर अर्जुन सेन और उनके साथी गुफा से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है। गुफा के भीतर जो कुछ हुआ था उससे स्पष्ट था कि देवता की शक्ति को पूरी तरह से शांत करना एक असंभव कार्य था। जैसे ही वे शहर की ओर लौटे, अचानक आसमान में गहरे बादल घिरने लगे और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। शहर की सड़कों पर हलचल बढ़ने लगी और लोगों के चेहरों पर घबराहट और डर साफ दिखाई देने लगे। शहर के लोगों को पहले ही संकेत मिल चुके थे कि कुछ बहुत भयावह होने वाला है, लेकिन अब वे किसी अजनबी शक्ति के प्रभाव में पूरी तरह से घिर चुके थे। रात का समय था और जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे को छूने वाली थीं, एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। जैसे ही यह आवाज गूंजती है, आकाश में आंधी उठने लगती है और तेज बारिश के साथ बिजली के कड़कने की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। अचानक एक विशाल चक्करदार बादल आकाश में घेरने लगता है जो शहर के ऊपर मंडराता है। उसका रंग काला और गहरा रक्ताब था और उसके भीतर अजीब सी विद्युत चमक दौड़ रही थी। यह दृश्य किसी प्रलय की चेतावनी से कम नहीं था। लोगों ने डर के मारे घरों में बंद होना शुरू कर दिया। कोई खिड़कियों के पर्दे खींचने लगा तो कोई दरवाजे और खिड़कियों को ताले लगा रहा था। सड़कों पर दौड़ते हुए लोग अपने बचाव के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे देवता की शक्ति का कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। हर दिशा में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो या फिर हवा में किसी की कराहने की आवाज गूंज रही हो। तभी जैसे ही गुफा से लौटे डॉ सेन और उनके साथी शहर के केंद्र में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक अदृश्य शक्ति ने सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सड़कों पर एक अजीब सी सन्नाटे की छांव फैल चुकी थी। गगनचुंबी इमारतों के शिखर पर काले बादल घूम रहे थे और आसमान में प्रलय के संकेत थे। लोग डर से कांपते हुए अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन उनके दिलों में एक अनकहे भय का छाया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर अचानक गुफा से निकलने के कुछ ही क्षण बाद देवता का प्रकट होना शुरू हुआ। एक भयावह और अज्ञेय आभा के साथ देवता की मूर्ति गुफा के अंदर से आकाश में प्रकट होने लगी। यह मूर्ति जो पहले चट्टानों में छिपी हुई थी, अब पूरी दुनिया के सामने आ रही थी। देवता का रूप एक विशाल, भयानक और विनाशकारी आकृति में बदल चुका था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा भयावह क्रोध से भरा हुआ था। उसके शरीर से बाहर निकलने वाली शक्ति इतनी विकट थी कि आसपास के पेड़ और इमारतें झुकने लगीं, जैसे वे भी उसके आगे नतमस्तक हो रहे हों। उसकी गर्जना और विद्युत बिजली की चमक के साथ वातावरण में एक तरह का करंट फैल गया था जो हर किसी के रगों में खौफ भर रहा था। देवता का क्रोध इतना प्रचंड था कि हवा में लहरें उठने लगीं और उसके आसपास का हर तत्व थरथराने लगा। शहर के लोग भय से कांप रहे थे और उनके चेहरों पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। महिलाएं और बच्चे घबराहट में इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था। हर जगह जो कुछ भी था वह जैसे देवता के क्रोध के आगे ध्वस्त हो रहा था। बड़े बड़े भवन चुटकियों में मलबे में बदल रहे थे और सड़कें फटकर विशाल दरारों में तब्दील हो रही थीं। लोग शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता अब बंद था। डॉ सेन ने अपने साथी के साथ मिलकर देवता को शांत करने का अंतिम प्रयास किया। वह जानते थे कि अगर अब वह सही तरीके से बलिदान और मंत्र का उच्चारण नहीं करते तो शायद शहर और उसके लोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि क्या वे समय पर सफल हो पाएंगे या फिर देवता का प्रकोप और भी बढ़ जाएगा। देवता के प्रकट होने के साथ हर दिशा में विनाश का मंजर फैलने लगा था। उसकी शक्ति का आभास सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर बढ़ रहा था और अब पूरी दुनिया को यह जानने की आवश्यकता थी कि इस देवता को शांत करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा या फिर यह विनाश की एक नई शुरुआत होगी। जैसे ही पुरातत्वविद डॉ अर्जुन सेन और उनके साथी गुफा में देवता से जुड़े गहरे रहस्यों का सामना कर रहे थे, उनके पास अब केवल एक ही उपाय था।
देवता को शांत करने के लिए बलिदान। गुफा के अंदर दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीकों और मंत्रों को देखकर वे समझ गए कि देवता को शांत करने का एकमात्र तरीका प्राचीन बलिदान है। इस बलिदान को सही तरीके से अंजाम देना ही इस विनाश को थाम सकता था। शहर के लोग हजारों सालों बाद फिर से देवता के क्रोध के शिकार हो रहे थे और अब सबकी उम्मीदें डॉ, सेन और उनकी टीम पर थीं। जब अंधेरे बादल घेर चुके थे और बिजली की कड़क के साथ चारों दिशाओं में आग के शोले उठ रहे थे, तभी डॉ, सेन ने अपने साथी के साथ मिलकर बलिदान का अनुष्ठान शुरू किया। गुफा में वे एक प्राचीन वेदी पर खड़े थे और उनके हाथों में एक पुरानी तंत्रिका पुस्तक थी जिसे उन्होंने मुश्किल से पाया था। पुरानी किताब के पन्नों पर लिखे गए मंत्रों को पढ़ते हुए वे जानते थे कि यदि यह बलिदान सही नहीं हुआ तो परिणाम भयानक होंगे। फिर अचानक जैसे ही बलिदान की प्रक्रिया का आरंभ हुआ, आकाश में काले बादल घने हो गए और एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। पूरा वातावरण भयंकर रूप से कांपने लगा। डॉ, सेन ने मंत्रों का उच्चारण किया और वेदी के पास रखे रक्त रंजित फल को देवता की मूर्ति के पास चढ़ाया। इसके बाद एक भयंकर चिंगारी के साथ देवता की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला जो गुफा को रोशन कर गया। यह प्रकाश इतना तेज था कि डॉक्टर सेन और उनके साथी अपनी आंखें नहीं खोल पाए और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आकाश में बिजली कड़कने का शोर बंद हो गया और काले बादल धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे। हवा की हल्की थपकियां आने लगीं और शहर के ऊपर से आ रही अजीब आवाजें भी रुक गईं। जैसे जैसे वातावरण शांत हुआ, सेन और उनके साथी गहरी सांसें लेने लगे, यह समझते हुए कि बलिदान का अनुष्ठान सफल हो चुका था। लेकिन अचानक गुफा की दीवारों पर एक गहरा खौफनाक छाया उभरी। यह देवता का रूप था जो अब उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि एक भयानक ध्वनि थी जो सीधे दिल में डर और कष्ट का संचार करती थी। तुमने मुझे शांत किया, देवता की आवाज गहरी और घबराहट में डूबे स्वर में आई। लेकिन यह शांति केवल तुम लोगों के लिए है जो आज यहां हो। मैं भविष्य में लौटूंगा और तब कुछ भी नहीं बच पाएगा। यह तुम्हारा अंतिम मौका था। इसके बाद देवता की छाया धीरे धीरे गुफा की दीवारों में समा गई और उसकी शक्ति फिर से गुम हो गई। गुफा के अंदर का माहौल अब शांत था, लेकिन सेन और उनके साथी यह जानते थे कि देवता का क्रोध खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह भविष्य में वापस आएगा। उसकी चेतावनी ने उन्हें यह समझा दिया कि यह केवल एक छोटी सी शांति थी जो मानवता को दिए गए एक बड़े संदेश की शुरुआत थी। जब वे गुफा से बाहर निकले तो सामने जो दृश्य था वह भयावह था। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमय और दहशत से भरी शांति थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, शहर में धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौटने लगी, लेकिन डॉ, सेन जानते थे कि यह शांति क्षणिक थी। देवता ने एक खौफनाक भविष्य का संकेत दिया था और उनका संदेश अब सबके दिलों में गहरी छाप छोड़ चुका था। वह वापसी करेंगे, डॉ, सेन ने गंभीर स्वर में कहा, और जब वह लौटेगा तो शायद हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने इस बात की चेतावनी जारी की कि यह घटना न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए एक खतरा थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक भयंकर चेतावनी थी। देवता के शांत होने के बाद जो संदेश छोड़ा गया था वह केवल एक भयावह भविष्य की ओर इशारा करता था, एक ऐसी चेतावनी जो शायद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। आज की कहानी को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को रोमांच और हैरत से भर दिया होगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है, इसलिए अपने विचारों को कमेंट्स में साझा करें। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस कहानी ने आपको किस तरह का एहसास कराया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर इस सफर का हिस्सा बनें। इससे आप हमारी हर नई और अनोखी कहानी का मजा सबसे पहले ले सकेंगे। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और इस सफर का आनंद लेते रहें।